दोस्तों नमस्कार। हम फ्रॉड की दुनिया की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है नटवरलाल का, जिसने भारत के राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके एक बार राष्ट्रपति भवन, 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल बेच दिया था। यहाँ तक कि भारतीय पार्लियामेंट भी इंडियन प्रेसिडेंट के फ्रॉड सिग्नेचर करके उन्हें भी बेच डाला। तो आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस समय नटवरलाल के ऊपर हुई एफआईआर में सब इन बातों का जिक्र किया गया है कि कैसे सैकड़ों विदेशी नागरिकों को अपने इस फ्रॉड में फंसाकर करोड़ों रुपए लेता था। खैर ये बात पुरानी है। तो सवाल ये है कि आज इस देश में ऐसा कोई फ्रॉड नटवरलाल है जो इस देश में बहुत बड़ी ठगी करता हो। तो जवाब होगा हाँ। तो सुकेश चंद्रशेखर नाम का एक ठगी जो रैनबक्सी कंपनी के फाउंडर की पत्नी अदिति से तिहाड़ जेल में बैठा ये 200 करोड़ रुपए ले लेता है। वही एआईडीएम के नेता दिनाकरण से इलेक्शन कमीशन से चुनाव चिन्ह दिलवाने के नाम पर 50 करोड़ रुपए ऐंठ लेता है। वही केनरा बैंक से 19 करोड़ रुपए फर्जी कंपनी के नाम से उठा लेता है। तो कौन है इंडिया का बिगेस्ट मार ठगी जिसने जैकलिन फर्नांडिस के लिए पर्सनल जेट विमान बुक करवाना हो, नोरा फतेही को घर दिलवाना हो, जेल में बैठा बैठा बड़े आराम से फर्जी खेल ऑपरेट कर रहा था। वही तिहाड़ जेल से जजों को खुद को बेल लेने के लिए धमकाना हो, खुद के ऐशो आराम के लिए रिश्वत के रूप में मंथली 1.5 करोड़ रुपए जेल कर्मियों की सैलरी सेट करना हो, ये मार ठगी बड़े ही अलग ढंग से इन सब खेल को अंजाम दे रहा था। तो आइए जानते हैं सुकेश ने कितने जनों को इस अपने फ्रॉड में फंसाया, जानेंगे आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं जगदीश बिश्नोई। 34 वर्षीय माठक सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बेंगलोर का रहने वाला, बिशॉप कॉटन बॉयज स्कूल बेंगलोर से पढ़ाई की, मदुरै यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पास आउट। ये ठगी स्कूली लाइफ से ही बड़ी अमीरी का शौक था, लेकिन शौक को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ तो बड़ा करना ही होगा। उसने लोगों को ठगने का प्लान किया। साल 2007 में मैं 17 साल के सुकेश ने खुद को कर्नाटक के पूर्व सीएम एसडी कुमार स्वामी के बेटे का दोस्त बताकर एक परिवार से बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कस्टडी में प्लॉट दिलाने के नाम पर 1.14 करोड़ रुपए ले लिए और उसी ठगी से मिले करोड़ों रुपए से उसने BMW निसान जैसी महंगी गाड़ियां खरीदी, जो आगे जाकर पुलिस ने जब्त कर ली। तो आप देख सकते हो इतने नौवीं शौक पूरा करने के लिए लोगों की जिंदगी निकल जाती है, लेकिन यहाँ ये 17 साल का एक ठगी कैसे अपने और दोस्तों के अरमान पूरा कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे सुकेश को फिल्मी दुनिया का भी शौक सवार होता है। तो फिल्मी दुनिया में जाने के लिए कभी किसी को फिल्म का प्रोड्यूसर बताता है तो कभी किसी को डायरेक्टर। इसी के चलते साउथ एक्टर लीना मारिया पॉल से मुलाकात होती है। अब आप कहोगे लीना मारिया पॉल कौन है? तो साउथ टॉलीवुड की अभिनेत्री जो दोनों की दोस्ती का पता तो पुलिस को तब चला कि जब 2013 में केनरा बैंक में फ्रॉड में दोनों का नाम सामने आया। कहते हैं ना कि चोर चोर मोशेरा भाई, यानी मारिया पॉल भी एक ठग गर्ल थी जो आगे जाकर सुकेश से शादी कर लेती है। तो केनरा बैंक की फ्रॉड डिटेल में बात करें तो सुकेश और उसकी जीएफ लीना ने मिलकर 2013 में अपना पहला हाथ तो तब मारा जब सुकेश ने नैपकिन वेंडिंग के बड़े कपल कारोबारी बाल सुब्रमण्यम और चित्रा से कॉन्टेक्ट किया और परिचय कर्नाटक के एक सीनियर आईएएस अधिकारी जय कुमार के तौर पर दिया और उनको बताया कि वो सरकार की एक फ्री नैपकिन योजना में कंपनी की पार्टनरशिप करने वाले हैं, जिसके चलते उन्हें 132 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो बाल सुब्रमण्यम स्वामी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो गई। तो सुकेश फिर बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में तभी मिलेगा जब 19 करोड़ रुपए एडवांस लेने होंगे, लेकिन बाल सुब्रमण्यम स्वामी के पास इतने एडवांस में पैसे नहीं होने के चलते उन्होंने केनरा बैंक से लोन लेने का प्लान किया, लेकिन बैंक ने मना कर दिया। तब सुकेश ने अपनी फ्रॉड कंपनी का डॉक्यूमेंट विटनेस के रूप में देकर लोन दिलवाया, जिसमें से 12 करोड़ रुपए लोन पास हो गया कि बाद में बैंक मैनेजर को पता चला कि ये फर्जी कंपनी का डॉक्यूमेंट है। खाता सीज किया। तब तक के लिए 12 करोड़ रुपए लेकर मारिया पॉल और सुकेश भाग निकले और वही उसका मालिक आज भी ईएमआई भर रहा है। लेकिन उसके बाद सुकेश ने एक बड़ा फ्रॉड तो किया, लेकिन वो फ्रॉड शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था, यानी कि उसके चलते आज तक उन्हें तिहाड़ जेल में हवा खानी पड़ रही है। एआईडीएम की प्रमुख जयललिता की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी 2 गुटों में बंट जाती है और पार्टी चुनाव चिन्ह दोनों की गुटबाजी में इतनी हावी हो जाती है कि मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाता है। तो ये बात सुकेश को पता चली और उसने कथित तौर पर दिनाकरण से कांटेक्ट किया और ये ठगी उन्हीं लोगों से करता था जो या तो लालची या 2 नंबर से काम निकालने पर भरोसा रखते थे। तब ऐसे लोग सुकेश के झांसे में जल्दी आ जाते हैं। फिर सुकेश दिनाकरण को भरोसा दिलाता है कि मैं आपको 2 बत्ती वाला फूल चिन्ह दिलवा दूंगा, क्योंकि मेरे इलेक्शन कमीशन में बड़े बड़े अधिकारियों से सेटिंग है, इसलिए आपको 50 करोड़ रुपए मुझे देने होंगे। तब दिनाकरण ने 10 करोड़ रुपए उसी वक्त दे दिए। उसके बाद सुकेश फरार हो जाता है, लेकिन उनकी शिकायत दिनाकरण पुलिस को करता है कि सुकेश नाम का शख्स ने मेरे साथ 420 की है और 10 करोड़ रुपए हड़प लिए, जिसके चलते दिल्ली पुलिस हयात होटल से 1.5 करोड़ के साथ सुकेश को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन घूस लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके चलते ईडी ने भी दिनाकरण को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अरेस्ट करने के बाद भी सुकेश लोगों के साथ ठगी करना बंद नहीं करता है। अब आप कहोगे तिहाड़ जेल में रहते भला कैसे ठगी कर सकता है? तो आपको बता दूं कि उसने जेल में फोन रखने, अयासी जिंदगी जीने के लिए
हर मंथली 1.5 करोड़ रुपए जेल कर्मियों की सैलरी सेट की हुई थी ताकि ठगी का कारोबार जेल में रहते ही चलाया जा सके। जैकलिन फर्नांडिस हो, नोरा फतेही हो जैसे एक्ट्रेस के साथ जेल में मुलाकात की जा सके। वैसे यह मुलाकात का दूसरा अर्थ मत निकालना दोस्तों, क्योंकि ये जेल है, ओयो का कोई रोम नहीं। तो सुकेश ने जेल में रहते हुए पहला फ्रॉड रैनबक्सी कंपनी के पूर्व मालिक शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति के साथ 200 करोड़ रुपए हड़प लेता है और लोगों को बुरगलाने का तरीका इतना खतरनाक है कि अगला कितना भी बड़ा क्यों न हो, सुकेश के हाथ में आ ही जाता। वही अदिति से बात करते हुए कहता है कि गृह मंत्री अमित शाह लाउड स्पीकर चलते आपको सुन रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हो सोच समझ कर बोलना, और आपके केस पर होम मिनिस्ट्री की भी नजर है। अगर आपके हस्बैंड की जमानत करवानी है तो आपको 200 करोड़ रुपए पार्टी को फंड देना होगा। तो अदिति को लगा कि कोई तो रसूखदार ऑफिसर है जो गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस से कॉल कर रहा है। तो वही इस नंबर को अदिति खुद ट्रू कॉलर से नंबर से वेरीफाइड करती है तो होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नाम से नंबर दिखाई पड़ते हैं। इस सब घटनाक्रम में अदिति को यकीन हो जाता है कि दूसरी ओर सुकेश अदिति को इस बात पर हमेशा धमकाता था कि आपके हस्बैंड को फोन कॉल करके ये सब बातें मत बताना, क्योंकि आपके हस्बैंड सर्विलेंस पर है जिसके चलते आप भी पकड़े जाओगे। और जहाँ तक फिजिकल रूप से उस समय मिलने की बात हो तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था तो सब कुछ बंद था। तो अदिति को खुद को होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी अनूप कुमार बताकर अलग अलग लोकेशनों से 200 करोड़ रुपए सुकेश ले लेता है। तो आप समझ सकते हो कि इतने बड़े रुपए 30 किस्तों में देने के बाद भी अदिति को एक ठगी बहु रुपया को समझने में 2 साल लग गए। वो भी ईडी ने प्रेस नोट जारी करके कहा कि सुकेश चंद्रशेखर नाम का ठग लोगों के साथ फ्रॉड करके पैसा लेता है, इस कॉन्वेंट से दूर रहिएगा। तब अदिति इसकी शिकायत लेकर ईडी के पास जाती है और अपने कॉल रिकॉर्ड खातों के ट्रांजैक्शन देकर मुकदमा दायर करती है। तो सुकेश अब तक पूरे इंडिया में 500 करोड़ रुपए का लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका था। वही उन्हीं पैसों से अभिनेत्रियों ग्लैमरों के साथ बड़ी बड़ी हसीन रातें बिताता था। तो उन्हीं अभिनेत्रियों में से जैकलिन फर्नांडिस का भी नाम सामने आता है। जब ईडी सुकेश के मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते जांच कर रही थी तब जैकलिन, नोरा फतेही, पिंकी ईरानी, चाँद खन्ना जैसी कई अभिनेत्रियां थी जो ईडी के रडार पर थी। लेकिन इन सब को जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि जैकलिन फर्नांडिस को इसने कैसे अपने प्यार में फंसाया। तो खुद को इस बार शेखर रत्नावेला नाम से शख्स बताकर जैकलिन को कॉल करता है, लेकिन वो कोई खास रेस्पॉन्स नहीं देती है। बाद में खुद को सन टीवी का मालिक बताता है और कहता है कि जयललिता के परिवार से आता हूँ और बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रोड्यूसर भी रह चुका हूँ। तो इसके चलते जैकलिन और सुकेश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। फिर खुद का नाम सुकेश बताकर जैकलिन को भरोसा दिलाता है कि मुझे झूठे केसों पर सरकारों द्वारा फंसाया जा रहा है। फिर ये मां ठगी जैकलिन पर खूब पैसे लुटाता है, चाहे 52 लाख का अरबी घोड़ा हो, 27 लाख की 3 पर्शियन बिल्लियां हो, और जैकलिन की सिस्टर को BMW गाड़ी तक गिफ्ट की थी, और जैकलिन के लिए पर्सनल जेट विमान इंतजाम हो, रिवेंस की महंगी महंगी घड़ियां हो। यानी कि इस 7 महीने के बहुत ही कम टाइम में ये बंदा 5 करोड़ रुपए जैकलिन पर गिफ्ट के रूप में खर्च कर देता है। लेकिन ये सब चीजें तो बाहर तब आई जब ईडी ने सुकेश के साथ जैकलिन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी बताया। तो आप कहोगे कि वो दोषी कैसे हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी का कहना है कि जैकलिन फर्नांडिस को पहले से इस बात की जानकारी थी कि ठग सुकेश एक क्रिमिनल है और लोगों के साथ फ्रॉड करके उन्हीं पैसों को उस पर लौटाता है। तो इस ब्लेम में जैकलिन का कहना है कि मुझे इस बात का पता नहीं था कि ये लोगों के साथ फ्रॉड करता है, मेरे सामने तो बिजनेसमैन के रूप में पेश आता था। लेकिन एक बात तो हम और आप भी समझते थे कि कोई बंदा 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर देता है और हम उसकी पृष्ठभूमि का पता नहीं चले, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक होगा। क्योंकि जैकलिन अगर सुकेश कौन है ये जानकारी गूगल पर भी सर्च कर देती तो भी पता चल जाता। तो ये सब बातें क्या लेने की है, मैं इन्हें इतना नहीं जानती। तो कहते हैं ना कि पैसा तेरी तीखीदार मरिया मुंशी थानेदार। तो यही सीन जैकलिन के साथ हुआ। वही नोरा फतेही, महबूब और पिंकी ईरानी पर भी आरोप लगे कि उन्होंने भी सुकेश से अच्छे रिश्ते थे और वो भी महंगे महंगे गिफ्ट लेती थी। लेकिन नोरा फतेही ने दिल्ली क्राइम पुलिस में अपने बयान में कहा कि सुकेश मुझे मोरक्को में घर और गाड़ी गिफ्ट की, लेकिन ठगी का पता चलते ही मैंने उसे संपर्क तोड़ दिया। खैर ये सब जांच का विषय, कौन दोषी और कौन नहीं है। लेकिन सुकेश के बात करने का प्रेजेंटेशन इतना तगड़ा था कि हर कोई बात उसकी मान लेता था और इसी के चलते सुकेश लोगों को अपने जाल में फंसाता था। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।